और सीधा है, इसलिए वह पापियों को अपना मार्ग दिखलाएगा। निकालेंगे अगला वचन, भजन संहिता 136:1। यहाँ पर भजनकार बता रहा लिख रहा है कि यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है। इसलिए भला है कि उन्होंने हमें और आपको अपनी बुलाहट में बुलाया और जीवन भर वो साथ छोड़ने वाला नहीं है। सब कोई साथ छोड़ देगा, लेकिन प्रभु, लेकिन जो हमारा परमेश्वर है वह कभी भी साथ छोड़ने वाला नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत मित्रता है, बहुत घनिष्ठता है, बहुत सब कुछ है, अपनापन है, लेकिन जब दुख आता है तो उसमें परख हो जाती है, लोग छोड़ देते हैं। लेकिन प्रभु क्या कहता है, मैं तुझे कभी त्यागने वाला और छोड़ने वाला नहीं, क्योंकि मैं सनातन काल का परमेश्वर हूँ। लिखा है कि यहोवा का धन्यवाद करो, इसलिए भजनकार कहता है कि उसका धन्यवाद करो, क्योंकि वही एकमात्र ऐसा परमेश्वर है जो हमारे आपके जीवन में भलाई को उत्पन्न कर सकता है, जो हमें अच्छे मार्ग पर लेके जा सकता है, जो हमारे जीवन को आपके परमेश्वर के जैसा बना सकता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि जैसा मैं हूं वैसा तुम भी बनो। और पढ़ेंगे तो लिखा है कि परमेश्वर, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र होकर भी अपने आप को क्या कर दिया, शून्य कर दिया। क्या लिखा है यहाँ पर, और उसकी करुणा सदा की है, एक दिन की नहीं, महीने भर की नहीं, हफ्ते की नहीं, सदा की है। तो वैसे सदा के लिए भी हमें और आपको अपना जीवन अर्पण करके हमें इस भक्ति में लगे रहना है। और बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर अपने भक्तों की प्रार्थनाओं को सुनता है। करते रहिए प्रार्थना, कब नहीं सुनेगा, हालेलुया। शैतान कब हमारे आपके जीवन से नहीं जाएगा। करते रहिए प्रार्थना, करते रहिए। प्रार्थना ही सबसे बड़ी मेडिसिन है हम लोगों की। यहाँ पर क्या लिखा है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। मेरे भाई और बहनों, ऐसे बहुत सारे लोग बाइबल में पढ़ेंगे तो लिखा है कि लोगों ने अपना जीवन प्रभु को दे दिया कि मैं अब ये काम नहीं करूंगा, हालेलुया, अब मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूं, क्योंकि मैं जीवन को देखना चाहता हूं, क्योंकि मैं भलाई को देखना चाहता हूं। और लिखा है कि वह तो भलाई का परमेश्वर है, वह भला है। एक 145:9। देखिए यहाँ पर साफ साफ स्पष्ट लिखा हुआ है कि यहोवा सबों के लिए भला है, एक जन के लिए नहीं। जैसे आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि जा तोहरे तर रोग बात, तू जा, हम का करे जाए। यही लोग कहते हैं ना, तोरे बीमारी धैले बात, तू जा, हम का करे जाए। लेकिन यहाँ बीमारी की बात नहीं है मेरे भाई, यहाँ जीवन की बात है। अगर जीवन पाना चाहते हैं तो प्रभु को ग्रहण करें। ऐसा नहीं है कि बीमारी है वही लोग आए हैं। हाँ मानता हूँ 50% लोग हैं, या 60, 70, 75 लोग होंगे, लेकिन और लोग जो शांति के लिए आए हैं, जीवन पाने के लिए आए हैं। क्योंकि जब बीमारियां हटेंगी तभी आप जानेंगे कि परमेश्वर की महिमा कैसी है, प्रभु कैसा है। इसलिए भजनकार क्या कहता है, मैं उसके भलाई के बदले में क्या दूं, मैं उसके उपकारों का बदला क्या दूं। और यहाँ पर क्या लिख रहा है, यहोवा सबों के लिए भला है। जैसे हमने पहले ही बोला, हो गरीब हो, अमीर हो, पापी हो, दुराचारी हो, कुछ भी करने वाला हो, वह सबों के लिए भला है। लेकिन जब अपने आप को, अपने मन को जब आप प्रभु के पीछे लगाएंगे,
क्योंकि आज उसके पीछे पूरी दुनिया चल रही है, तो हमें भी आपको भी चलना होगा। हालेलुया। अब आप लोग सोचेंगे उसके पीछे हम क्यों चले? क्योंकि चरवाहे के पीछे भेड़ें होती है। चरवाहे के पीछे भेड़ें होती है। यहोवा हमारा चरवाहा है। द लॉर्ड इज माई शेफर्ड। यीशु हमारा क्या है? आत्मिक चरवाहा है। तो आगे आगे चलता है और हमें पीछे पीछे लेके चलता है। इसलिए पवित्र शास्त्र में लिखा है कि वो हमारा सबसे अच्छा चरवाहा है, जो किसी भी समय में कुछ नहीं देखता है, ठंडी हो, गर्मी हो, कुछ भी हो। अगर आप देखेंगे ठंडी के मौसम में, अगर चरवाहे को देखेंगे, भेड़ अगर इधर उधर हो जाए या बारिश बहुत हो रही है, फिर भी वो छाता लगा के वो भेड़ को ढूंढने निकल जाता है, क्योंकि उसको फिक्र है अपने भेड़ों की। वैसे ही फिक्र हमारे प्रभु को है, हमारी और आपकी। और क्या लिख रहा है यहाँ पर? और उसकी दया उसकी सारी सृष्टि पर है, हर जगह है। मेरे भाई और बहनों, सवाल यह है कि आप प्रभु को किस नजरिए से देखते हैं, किस एंगल से देखते हैं? सिर्फ वो चंगाई देने वाला है, सिर्फ वो शांति देने वाला है, सिर्फ वो मुक्ति देने वाला है? वो सब कुछ देने वाला है, शांति, मुक्ति, छुटकारा, अनंत जीवन। हालेलुया। अगर किसी के जीवन में अशांति है, वो शांति पाने के लिए आता है। किसी के जीवन में बीमारियां हैं, वो चंगाई के पाने के लिए आता है। किसी को जीवन भटक रहा है, वो जीवन की ओर आता है, जीवन पाने के लिए आता है। इसलिए तो प्रभु ने कहा वचन में कि मैं तेरे सारे घटी को पूरा करूंगा। सब जन बोलेंगे हालेलुया। 105, 105